दोस्तों आजकल हम बाहर से लाई हुई सब्जियों में इतना केमिकल खाते हैं कि हमारा घर में सब्जियां उगाने का दिल कर जाता है। लेकिन ना तो हमारे पास बहुत ज्यादा गमले होते हैं और ना ही गमलों में सब्जियां हम बहुत ज्यादा उगा पाते हैं। और जरूरत पड़ती है ग्रो बैग्स की, जो कि बड़े बड़े साइज के होते हैं। लेकिन ग्रो बैग्स भी हमारे पास नहीं होते और मार्केट से खरीदना हर चीज को पॉसिबल नहीं हो पाता। जिसकी पॉसिबिलिटी है वो तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन जिनका नहीं है वो अपने घर में भी बहुत इजीली ग्रो बैग बना सकते हैं। मैंने ले लिया है बड़ा ही सुंदर सा कट्टा, जिसमें कि आटा आया था और आटे चावल की बोरियों से आप बहुत ही सुंदर सा ग्रो बैग घर में ही बना सकते हैं। अगर कोई कलरफुल सा आपके पास कट्टा आ जाए तो फटाफट से बना दीजिए ग्रो बैग, और उससे आप बहुत अच्छे अच्छे थैले भी बना सकते हैं मार्केट जाने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ग्रो बैग। जो चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको आपको नाप लेना है और इसी साइज का आपको एक राउंड सर्कल कट कर लेना है इसकी तली को बनाने के लिए। तो मैंने इसकी जितनी भी साइड है उसको कट करने के लिए सबसे पहले इसको मैंने नाप लिया है, जो कि 42 इंचेस बैठा है। और इतने ही साइज का मुझे एक राउंड सर्कल काटना है इसकी तली यानी कि नीचे वाला हिस्सा बनाने के लिए। नीचे वाले हिस्से में आप कोई भी कलर का कट्टा ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी से करें। मुझे इससे 3 ग्रो बैग बनाने हैं, तो मैं 2 छोटे और एक बड़ा ग्रो बैग बनाने वाली हूं। तो पहले मैं आपको बड़ा ग्रो बैग बनाना सिखाती हूँ। और तली को मजबूती देने के लिए मैंने 2 राउंड सर्कल काटे हैं, जिन्हें मैं आपस में ज्वाइंट कर रही हूँ। पहले ज्वाइंट कर लूंगी, फिर मैं इसे दूसरे उस जो साइड वाला आप बनाएंगे पोर्शन राउंड, उसमें आप इसको अटैच करें। तो तली के पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डबल सर्कल बनाया है और इसको सबसे पहले मैं ज्वाइंट कर रही हूं। बिल्कुल गोलाई में ही आपको इसको सिलाई मारते चले जाना है। बहुत आसान होता है, 5 मिनट में बन के ग्रो बैग तैयार भी हो जाता है। और मैंने 3 ग्रो बैग बनाने में सिर्फ 15 मिनट मुझे लगेगा। सिर्फ आपको कटिंग करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। पहले आप सारे ग्रो बैग्स की कटिंग कर लीजिए और फिर तुरंत से इसको आप सिल सकते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन पे मैंने लगा दी है अंदर की तरफ से सिलाई, जिससे कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सिक्योर हो जाता है और उसमें से कट्टे के जो धागे से निकलते रहते हैं वो निकलने बंद हो जाते हैं। फिर हम इसको करेंगे तली के साथ ज्वाइन कैसे करना है वीडियो में आगे बने रहिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं योर होम गाइड पारुल में। मैं जो है इस तरह की यूजफुल वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए गाइज, मैंने जो है तली जो है इसके साथ जोड़ ली है और तली जोड़ने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का है। और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथों से इसको गोलाई देनी होगी। और जैसे ही आप इसमें सामान डालना शुरू करेंगे या मिट्टी वगैरह से इसको भरना शुरू करेंगे तो ये देखिए ग्रो बैग बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसकी गोलाई पर हमें इसकी साइड्स को सिलाई मारते चले जाना है और ग्रो बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसे जो है बड़ा छोटा कैसा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप तली का गोला कट करते हैं उतना ही बड़ा आपका ग्रो बैग भी बन जाता है। तो आपको करना यही है कि आप जो है इसको सही से कर लीजिए और फिर जो है ऊपर से आप इसको सिक्योर करके एक सिलाई जरूर मारिएगा, क्योंकि ऊपर से सिलाई लगाकर आपके जो प्लांटर है या ग्रो बैग है वो एकदम से मजबूत जो है दिखने लग जाता है। तो देखिए ग्रो बैग बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने 2 ग्रो बैग और बना लिए हैं छोटे छोटे से, उनको भी आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद क्या होता है कि इनको भरने की प्रॉब्लम आती है कि आप इन ग्रो बैग्स को भरें कैसे, क्योंकि ना तो इतनी सारी मिट्टी होती है। मैंने एक बार मिट्टी लाने के लिए बोला किसी माली भैया से, तो उन्होंने मुझे 100 रुपए की 5 किलो मिट्टी लाने के लिए बोला। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी ग्रो बैग को भरने का, जिसमें आप सारा कूड़ा कचरा टेरेस का या अपनी किचन का डाल सकते हैं। तो देखिए ये 2 छोटे छोटे ग्रो बैग्स भी बनाए हैं, इनमें भी मैं सब्जियां ही लगाने वाली हूँ। तो सब्जियों के लिए मैंने कर लिए हैं अपने ग्रो बैग तैयार, जो कि 14 इंच से और 16 इंच से भी ज्यादा जो है सामान इसमें आ जाता है। दिखने में ये 12-13 इंच ही है, लेकिन इनमें जो सामान आ जाता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। नीचे जो है होल कर दिए हैं जिससे कि पानी इनमें रुकेगा नहीं। और मूंगफली के जो दरदरे छिलके हैं ना बिना कुटे हुए, वो सबसे नीचे डाले हैं। उसका रीजन ये है कि जिससे इसमें कोई पानी डलेगा तो वो आराम से इजीली निकल जाएगा। मैंने इसमें कोई नीचे डेला वगैरह नहीं डाला है। इसके जो होल्स को फिल करने के लिए मैंने ये मूंगफली के छिलकों को डाल दिया है। और ये लाइट वेट भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लाइट वेट होने के साथ साथ आपका जो ग्रो बैग है वो टेरेस पर वजन नहीं करेगा और आपकी सब्जियां भी बहुत इजीली उग जाएंगी।
ग्रो बैग को भरने के लिए मैं और आगे इसमें क्या क्या चीजें डालती हूँ आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। ग्रो बैग के अलावा इस तरह की पॉलिथीन्स वगैरह भी आपके पास पॉली बैग आते रहते हैं, उनमें भी जो है आप इसी तरीके से फिल कर सकते हैं और इनमें भी आप सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें इस तरह के पॉली बैग्स में जो कि काफी स्ट्रांग होते हैं, और वैसे अगर आप मार्केट से लाएंगे तो इतने सुंदर और इतने अच्छे पॉली बैग्स नहीं मिलते हैं। पॉली बैग्स में भी आप बहुत इजीली सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर आलू डालकर रख दिए थे और आलू इतने सारे निकल आए थे छोटे से पॉली बैग्स में से। अब नेक्स्ट जो डालना है वो है किचन की जितनी भी वेस्ट है, बस इसमें पका हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ रॉ होना चाहिए, चाहे वो प्याज के छिलके हो, लहसुन के छिलके हो, अदरक के छिलके हो, आलू के छिलके हो, मूली के छिलके हो, गाजर के छिलके हो, मटर के छिलके हो, एवरीथिंग आप इसमें सब कुछ डाल सकते हैं जो भी आपका दिल करे, बस पका हुआ कुछ भी नहीं डालना है गाइस। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास में तुलसी के आपने कोई कटिंग की है, तुलसी के पत्ते हो, या फिर आपके पास में बहुत बड़ा पेड़ है नीम का, उसके पत्ते हो तो उन्हें भी आप डाल सकते हैं। अब जो चीज मैं डाल रही हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ग्रो बैग को भरने के लिए, जो आपके ग्रो बैग को हल्का तो रखेगी, साथ ही साथ आपके ग्रो बैग में जो आपका पौधा बनेगा उसको जो है न्यूट्रिएंट्स भी काफी अच्छी मात्रा में मिलते रहेंगे। तो देखिए इनमें मैंने भर दी है मूंगफली के छिलकों को पीस कर, मूंगफली के छिलकों के बुरादे को पीस कर, और इन्हें भी मैंने पहले हल्का सा किसी छलनी में छान लिया था जिससे कि इनमें जो नमक होता है वो निकल जाए। नमक आपकी गार्डनिंग में बिल्कुल भी ऐड नहीं होना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मैंने लाल बैग को भर दिया है, के लिए रखी हुई थी, और पीसने के बाद जो है मैंने इसके जो ऊपर की डंडियां थी उनको अलग किया था। इन डंडियों को भी मैंने ग्रो बैग के अंदर ही डाल दिया है। एक एक कण आप जो है प्रकृति का यूज कर सकते हैं और उसका यूज करके आप पौधों को ही दे सकते हैं, क्योंकि पौधे हमें इतना कुछ देते हैं, हम कुछ भी उनके लिए नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ये मैंने पत्तियों की खाद बनाई हुई थी। बहुत बार ऐसा होता है जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है इतने सारे पत्ते झड़ते हैं कि वो सब के सब वेस्ट जाते हैं। तो मैं इनको पत्तों को हमेशा भर के रख लेती हूँ और बन जाती है बहुत ही बढ़िया सी खाद। तो मेरी बन गई है ये पत्तियों की खाद, जिसे कि बिल्कुल पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया ब्लैक डायमंड माना जाता है और इसे ब्लैक डायमंड ही कहते हैं। मेरी पत्तियों की खाद बिल्कुल रेडी है और देखिए कट्टा भर के पत्तियों की खाद निकली थी और इन्हीं से मैं अपने ग्रो बैग्स को भर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपका ग्रो बैग हल्का भी बना रहेगा और आपके पौधों को मिलेंगे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स। इसमें अगर आप कुछ आलतू फालतू चीजें नजर आए तो आप उन्हें हटाते रहिएगा। अगर इसमें कुछ पत्ते हैं तो उन्हें पड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरे सारे के सारे जो पत्ते हैं वो सब डिकम्पोज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं हाथ से फोड़ कर देख रही हूँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये पत्ते थे इसके अंदर। और बहुत ही बढ़िया जो है मेरा ये ग्रो बैग बिल्कुल हल्के फुल्के स्टाइल से भर भी जाएगा और मेरे टेरेस पर वजन भी नहीं होगा। और इसमें मैं डायरेक्ट जो है अपनी सब्जियों के बीजों को उगा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको भर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें लगाऊंगी बीज। पहले हम इसको पूरा भर लेते हैं, पूरा इसी से भरूंगी क्योंकि मिट्टी मुझे इसमें मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसमें सब्जी डालूंगी तो मिट्टी से उसको हल्का सा ढक दूंगी, बस इतनी ही मिट्टी काफी होती है। मैंने सारा का सारा जो ग्रो बैग है वो अपनी पत्ती की खाद से ही भर दिया है। सूखे पत्तों की जो खाद होती है वो मैं मेरी कभी भी मेरा एक पत्ता भी जो टेरेस पर होता है या फिर पीछे मेरे पास एक छोटी सी क्यारी है मैं उसमें रख देती हूँ और वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। बड़े बड़े पत्तों को हटा दिया है जिससे कि रूट्स बनाने में दिक्कत ना हो। वैसे तो सब कुछ डिकम्पोज है और इस तरीके से कट्टा भरकर लाई हूँ। देखिए पूरे के पूरे ग्रो बैग मेरे भर चुके हैं और अब मैंने ले ली है सिंपल थोड़ी सी मिट्टी जो कि मैंने गमलों से ही निकाल ली है। मिट्टी मेरे पास थी ही नहीं तो मैं लेती भी कहां से। और मैं इसी में जो है ये देखिए ये वाला जो पॉली बैग है ये भी मैंने भर लिया है। इसमें भी कोई सामान आया था और इनको मैं कभी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आपके पास कुछ भी लगाने के लिए नहीं होता ना और सब्जियां आपको लगानी होती हैं तो आपको ये पॉली बैग्स बहुत काम आते हैं। तो देखिए ये जो है मैं सरसों और मेथी लगाने वाली हूँ और आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगी। मेथी को तो मैंने पानी में भिगो रखा है, लेकिन सरसों को मैं ऐसे ही लगाऊंगी और किस तरीके से लगानी है ये देख लीजिएगा। बीज बोने से पहले आप पानी ग्रो बैग में पहले ही डाल लें, जिससे कि आपके बीज इकट्ठे ना हो, कलेक्ट होके एक जगह ना आ जाए, इवनली सब जगह पे स्प्रेड हो जाए। तो ये जो प्रोसीजर है बहुत ज्यादा जरूरी का होता है, क्योंकि अगर हम जनरली होता क्या है बीज बोने के बाद पानी डालते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है और सारे के सारे बीज एक जगह बहकर आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ग्रो बैग में पानी डालें, उसके बाद बीजों को दूर दूर स्प्रेड कर दें, जिससे कि उन्हें हर जगह पर अलग तरीके से अपनी अलग से जड़ बनाने का जगह मिल जाए। अगर आप इकट्ठे ही एक जगह डाल देंगे इतने ही बीज काफी हैं, मतलब सिर्फ 1 चम्मच के बीज जितने बीज मैंने इस 13 इंच या 14 इंच के ग्रो बैग में डाल दिए हैं और ऊपर से मैंने कर दी है
1 इंच की लेयर मिट्टी की स्प्रेड इसके ऊपर। 1 इंच लेयर इसलिए लगाया है क्योंकि जितना छोटा बीज होता है उतनी ही जो है कम आपको इसके ऊपर लेयर लगानी है मिट्टी की। अब बस मिट्टी आप देखिए सिर्फ इतनी ही है, और इसका अपडेट आप लोगों को जरूर दूंगी क्योंकि उगता जरूर है। मैंने ऐसा बहुत बार किया हुआ है और मेरी सब्जियां बहुत अच्छी उग भी जाती हैं। तो सरसों आप जनवरी के मंथ में भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको लगा दिया है सरसों को, और अब मैं लगा देती हूँ, आपको मेथी बता देती हूँ। मेथी का पानी मैंने अलग निकाल दिया है, ग्रो बैग में ही डाल दिया था। मेथी को भी मुझे दूर दूर ही डालना है क्योंकि जितना पास पास पौधा उगेगा उतना ही कम पनपेगा और उतना ही हेल्दी कम होगा। तो आपको दूर दूर करना है, बस इससे ज्यादा बीज मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। इसके ऊपर भी मुझे 1 इंच की ही लेयर बस मिट्टी की लगानी है। अगर हमने ज्यादा लेयर मिट्टी की लगा दी, ज्यादा ऊंची लेयर लगा दी, तो आपके जो पौधा है वो ऊपर तक आने में काफी समय भी लगा सकता है और हो सकता है वो नीचे के नीचे ही गल जाए। तो बस जितना छोटा बीज उतनी कम लेयर, जितना बड़ा बीज उतनी ही ऊंची लेयर। तो जैसे कि आप अगर चना भिगो रहे हैं या मटर का पौधा लगा रहे हैं तो आप 2 इंच की मिट्टी की लेयर लगाएं। लेकिन अगर आप छोटा सा बीज जैसे सरसों का दाना या मेथी का दाना भिगोया है तो उसमें आप जो है 1-2 इंच की लगाएंगे। देखिए मैंने मटर के भी जो है बीज लगा दिए हैं। हालांकि इनको जो है हमें प्लांट से बाद में निकालना होगा प्लॉट से, क्योंकि एक जगह पर इतने सारे मटर के पौधे नहीं चल पाते हैं और इनको रिपोर्ट करके ही चलाया जाता है। अगर आप इनकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये प्लांट इतना अच्छा जो है सरवाइव भी नहीं करता है और उतनी ज्यादा आपको फ्रूटिंग भी इससे यानी कि सब्जियां भी आपको इससे नहीं मिल पाती। इसके ऊपर भी हम 2 इंच की जो है मिट्टी की लेयर लगा देंगे क्योंकि इसका दाना मोटा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मोटा दाना है तो 2 इंच की लेयर लगानी है मिट्टी की, और अगर छोटा दाना है तो आपको 1 इंच की मिट्टी की लेयर लगानी है। ढकना जरूरी है क्योंकि गिलहरी, कबूतर वगैरह कोई भी आपके बीजों को निकाल कर ले जा सकते हैं। अब मैं इसका अपडेट आपको जो है 15 दिन के बाद दूंगी। 15 दिन के बाद मेरी सब्जियां काफी ऊपर आ चुकी होंगी और आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को जो है यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।